हेलो एवरीवन। तो फिर से आप लोगों का स्वागत है। एस्से का जो ये सीरीज़ चल रहा है तरका इसके टीम के द्वारा, उसमें है थर्ड पार्ट। ठीक है, पहला और दूसरा पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है तरका इसके यूट्यूब चैनल पे जाके आप एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। पहला दूसरा देखने के बाद ही आप थर्ड पार्ट देखिए, तो आपको एक सीरीज़ वे में समझ आएगा, फ्लो और लिंकेज बैठेगा, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो आज हम लोग एक कंप्लीट ऐसे फॉर्मेट देखेंगे, रफ फॉर्मेट थोड़ा सा, और बॉडी पार्ट पर डिस्कशन करेंगे कि बॉडी पार्ट को क्या क्या तरीके हैं जिससे हम लोग बॉडी पार्ट के को डील कर सकते हैं। बहुत सारे वेरियस अप्रोचेज हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, दो मेन अप्रोचेज है, मैं उसके बारे में बताऊंगा, उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, बाकी और भी हैं। और कैसे बॉडी पार्ट के पॉइंट जनरेट करने हैं, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, कि कैसे आप लोग सोच सकते हो विभिन्न आर्गूमेंट्स, विभिन्न डायमेंसन, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी। ठीक है, तो उस पर भी डील करेंगे। और भी कुछ सारी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, जैसे आज मैं आपको जो लिंकिंग कीवर्ड्स है या कनेक्टिंग कीवर्ड्स होता है या जंपिंग कीवर्ड्स होता है, वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा इस लेक्चर में। या तो आप लेक्चर रोक के खुद का नोट्स बना लेना, ठीक है, या ये पीडीएफ हो सके का तो मैं प्रोवाइड करा दूँगा। अगर नहीं भी प्रोवाइड हो पाता है पीडीएफ, तो आप वीडियो या लेक्चर को पॉज कर करके आप खुद का ही नोट्स बना लेना, उससे ना थोड़ा याद भी हो जाएगा आपको। अब ट्राई किया करो कि आप लोग नोट्स बनाते चलो साथ में। और एक बात और, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये सीरीज़ 5-6 पार्ट्स में जो भी हैं एस्से का सीरीज, ऐसा एस्से डिस्कशन कोई नहीं करता है। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए, और हिंदी मीडियम के लिए ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हो तो आप अच्छे से कर सकते हो एस्से को अप्रोच। ये पहला पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट जो बॉडी पार्ट का पहला होगा, एक पार्ट और आएगा फोर्थ पार्ट के रूप में बॉडी पार्ट से रिलेटेड। उस पर मैं जो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया एस्से पे, ठीक है, कैसे बॉडी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है, वो मैं एग्जाम्पल लेके आऊँगा अपना 5-6 एस्से का, और मैं बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करूँगा। तो इसके बाद जो पार्ट आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, और ये पार्ट आप अच्छे से समझे रहोगे तो अगला वाला पार्ट आप स्मूथली समझ पाओगे क्या क्या चीज़ें हो रही है। अगर डायरेक्ट जंप करोगे थर्ड या फोर्थ पार्ट में तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, कंप्लीट सीरीज फॉलो करें। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 वीडियोज़ आएंगे एस्से पे, और ये उसमें ये तीसरा वीडियो है। तो डिस्कस करते हैं हम लोग। और भी चीज़ें हैं जो इसके बाद मैं लास्ट में बता दूंगा आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर कोई भी ऐसे आप लिखते हो या अप्रोच करते हो, तो क्या बेसिक फॉर्मेट क्या होता है? बेसिक फॉर्मेट की बात करें तो क्या है, पहले तो टॉपिक रहेगा, टॉपिक हुआ, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखोगे। मैं इंट्रोडक्शन का पहले ही तरीका बता चुका हूँ आप लोग को, बहुत सारे तरीका हैं, ये देखिए इतना सारा। स्टोरी या एनेक्डोट बेस्ड, करेंट अफेयर बेस्ड, एग्जाम्पल बेस्ड, कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर लास्ट में डेटा फैक्ट रिपोर्ट से। मैं बताया था कि ये जो 3 तरीके हैं, स्टोरी, एनेक्डोट, करेंट और एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कोट या डेटा फैक्ट आता है। मैं बोला था कि कोट से आप कंक्लूजन एंड कर सकते हो, तो मैं कंक्लूजन वाले जो पार्ट होगा, वीडियो पार्ट सेशन होगा, उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आज मैं हम लोग दो एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे कैसे कैसी चीज़ें करनी है। मैं एक यूपी पीसीएस का एग्जाम्पल भी लिया हूँ और यूपीएससी का भी, तो उसके थ्रू आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो टॉपिक क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद और बॉडी पार्ट के बीच में एक थीसिस स्टेटमेंट होता है या कनेक्टिंग पैराग्राफ होता है। ठीक है, ये कनेक्टिंग पैराग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है मतलब। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, बॉडी पार्ट को, ठीक है, और इंट्रोडक्शन को लिंक करने का काम करता है। ठीक है, अगर ये लिख रहे हो तो फ्लो एक तो मेंटेन रहता है। हाँ, इंट्रोडक्शन के बाद आपका बॉडी पार्ट स्टार्ट हुआ है और पता चलता है कि हाँ, इंट्रोडक्शन बॉडी पार्ट से लिंक हो रहा है। अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखते हो या कनेक्टिंग पैराग्राफ नहीं लिखते हो तो फ्लो ब्रेक होता है, पहली बात तो। दूसरी बात, फिर वो रिदम टूट जाता है, और जो भी पढ़ता है, पढ़ते वक्त उसको एक क्या कहते हैं कि अजीब फीलिंग आती है कि यार क्या हो रहा है। इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, फिर बॉडी पार्ट स्टार्ट हो गया अचानक। ठीक है, तो फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता है अगर ये नहीं लिखते हो तो ज़रूरी है कनेक्टिंग पैराग्राफ और थीसिस स्टेटमेंट लिखने का। ये मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, जब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू लास्ट में, तो मैं इसको बताऊंगा। मैं एक रफ फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर आता है बॉडी पार्ट अपना। देखो, बॉडी पार्ट का अप्रोच मैं पहले बताया था, 1 पैराग्राफ 1 डायमेंशन। एक डायमेंशन या एक आर्गूमेंट आपका 1 पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए 2 पैराग्राफ। ठीक, फिर मैं ये भी बताया था कि एक पेज में कम से कम 2 पैराग्राफ लिखे, कि 2 पैराग्राफ होना चाहिए आपके पेज में। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ऐसे के बीच में आप 3 कर दिए, फिर ये प्रेजेंटेशन भी आपका अच्छा नहीं लगेगा
और दूसरी बात फ्लो भी मेंटेन नहीं होगा, और जो चीज़ आप कन्वे करना चाह रहे हो एग्जामिनर को या उस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे से कन्वे नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिक अप्रोच याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और मुझे उम्मीद है कि इस वाले वीडियो में और थोड़ा आवाज़ सही होगा, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में इसलिए आवाज़ नहीं चाहता कि सही में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था मेरे गले में, इस वजह से आवाज़ थोड़ा कम निकल रहा था मुझे मेरे से। अब देखो ये वाला इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को समझ ही नहीं आता, मेरे पास जो भी बच्चे मैसेज करते हैं या पूछते हैं कि ऐसे को कैसे डील करना है, मोस्टली का यही होता है कि मेरे से पॉइंट जनरेट ही नहीं हो रहे हैं, कैसे आर्गूमेंट जनरेट करना मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस पर हम बात करते हैं। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, पेस्टल हाइड अप्रोच। अब पेस्टल हाइड अप्रोच मैंने तो मना किया था नहीं लिखना है, हाँ तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ पेस्टल हाइड अप्रोच को नहीं फॉलो करना है। पर पेस्टल हाइड अप्रोच का काम है अपने आर्गूमेंट को जनरेट करने में और एग्जाम्पल को जनरेट करने में, ठीक है, उसका काम है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। पर ये लिखना नहीं है, ऐसे में लिखना नहीं है, ये दिखना नहीं चाहिए। हाँ राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से या ऐतिहासिक रूप से, जैसा आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी या यूपीपीएससी के जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं 90% बच्चे यही फॉलो करते हैं। हाँ तो आइए अब देखते हैं आर्थिक रूप से ये, राजनीतिक रूप से ये दिखता है। अब भर भर के एग्जाम्पल डाल देंगे। आर्गूमेंट देना और एग्जाम्पल में बहुत अंतर होता है। लोग ऐसे एग्जाम्पल भर रहे हैं उसमें और वो सोच रहे हैं हम ऐसे लिख रहे हैं, फिर मार्क्स नहीं आता तो सोचते हैं मैं तो बहुत अच्छा लिखा था, बहुत अलग अलग तरीके का एग्जाम्पल लेके आया था। हिटलर एंशियंट से उठाते हैं, एंशियंट में महात्मा बुद्ध अशोक लेके मिडल में अकबर तक, अकबर को लाते हैं, फिर मॉडर्न में चल जाते हैं स्वतंत्रता क्रांति तक, वर्ल्ड हिस्ट्री में चल जाते हैं हिटलर तक, लेनिन तक, फिर आधुनिक भारत में महात्मा गांधी, ये सब चीज़ को जोड़ते हुए फिर सोसाइटी में जम करते हैं, फिर महिलाओं से रिलेटेड स्वास्थ्य से रिलेटेड जोड़ते हैं। फिर इस तरह मतलब हर डायमेंशन का वो एग्जाम्पल याद किए हैं, उसको लिख देते हैं ऐसे में भर भर के और सोचते हैं मैंने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है। ऐसे लिखना है कि ऐसे का काम क्या है, जो आप आर्गूमेंट दे रहे हो ऊपर उसको प्रूफ करना, हाँ कि ये है और ऐसा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल है मेरे पास। अब आप ऐसे ही पूरा भर दोगे, मैं कितने बच्चों को कॉपी देखता हूँ ऐसे लिखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, पर पूरा ऐसे ही उनका एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है, कहीं आर्गूमेंट नहीं दिखेगा और सोचेंगे वो मेरा ऐसे है, ठीक है, और सोचेंगे कि यही है जो भी है, तो ये गलत है, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको एग्जाम्पल नहीं लिखना है पूरे एस्से में, आर्गूमेंट लिखो फिर एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। अगर आपके एस्से में कोई भी डायमेंशन में केवल एग्जाम्पल है, उस पर आर्गूमेंट नहीं है, ठीक है, तो मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। डायमेंशन का केवल एग्जाम्पल नहीं जनरेट करना है, आर्गूमेंट फिर एग्जाम्पल। अब तरीका क्या होता है, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। दो तरीके हैं आर्गूमेंट जनरेट करने के लिए। पहला तरीका ये है कि क्या करो, आप आर्गूमेंट जनरेट करो, ठीक है, आर्गूमेंट जनरेट करो, उसके बाद उस आर्गूमेंट के बेसिस पे एग्जाम्पल जनरेट करो, ठीक है, समझ आया। एग्जाम्पल जनरेट करो, जैसे मान लो आप इन्वायरमेंट का इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई लिख रहे हो, ठीक है, तो आर्गूमेंट कैसे जनरेट करोगे। मान लो क्लाइमेट चेंज का कोई आर्गूमेंट जनरेट कर दिए कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये चीज़ें हो रही हैं, और ये चीज़ें हो रही हैं उसको प्रूफ करने के लिए आप एग्जाम्पल दे दो, कोई रिपोर्ट का या ग्लेशियर मेल्टिंग का, सी लेवल राइजिंग का, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का, आप एग्जाम्पल दे दो। तो क्या हुआ, आर्गूमेंट जनरेट किए और उस आर्गूमेंट से आपने एग्जाम्पल बना दिया। एक तरीका और होता है, दूसरा तरीका होता है एग्जाम्पल आपको पता है, ठीक है, एग्जाम्पल पता है उससे आप आर्गूमेंट जनरेट कर दिए, ठीक है, एग्जाम्पल पता है उससे आप आर्गूमेंट जनरेट कर दिए, ठीक है ना। ये दो चीज़ पता होता है, दो तरीका है, या तो आपको एग्जाम्पल पता हो उससे आर्गूमेंट जनरेट कर लो, या आपको आर्गूमेंट पता हो उससे एग्जाम्पल, ठीक है। तो आर्गूमेंट जनरेट करने के लिए या बॉडी पार्ट को जनरेट करने के लिए बेसिक दो रूल फॉलो होते हैं, जो सबसे मेन रूल है। आर्गूमेंट पता है तो एग्जाम्पल जनरेट कर लो, एग्जाम्पल पता है तो आर्गूमेंट जनरेट कर लो, ये बेसिक रूल है, ठीक है। और सबसे इजी यही है, ठीक है ना। मुझे मेरे हिसाब से मैं जो फॉलो करता हूँ, मुझे आर्गूमेंट मोस्टली पता होते हैं तो एग्जाम्पल इजीली हो जाता है, और मुझे नहीं पता है तो मैं एग्जाम्पल से आर्गूमेंट जनरेट कर लेता हूँ। जैसे आपको पता है कि मतलब आपको कोई भी एग्जाम्पल पता है कि करंट में आप पढ़े हो ये चीज़ें हो रही हैं, मिड डे मील से स्कीम से रिलेटेड, या वोमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है या क्राइम है उससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे अभी हाल ही में कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि हरियाणा में शायद किसी यूनिवर्सिटी में दो महिलाओं, जो महिला कर्मचारी थी सफाई करने वाली, ठीक है, उन्होंने अवकाश मांगा, तो वहाँ का जो सुपरवाइज़र था, ठीक है, क्यों अवकाश मांगा, क्योंकि उनके पीरियड्स चल रहे थे, तो उनका सुपरवाइज़र क्या किया, प्रूफ मांगा कि आप चेक करवाया उनका, ठीक है, वॉशरूम में ले जाके, ठीक है, और फोटो भी खिंचवाने की मांग की थी। तो अगर ये आपको एग्जाम्पल पता है
तो आप इससे आर्गूमेंट नहीं जनरेट कर सकते हो कि आज के टाइम में महिलाओं से रिलेटेड वायलेंस बढ़ रहा है, उनके खिलाफ क्या कहते हैं, उनके गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया जाता है, ऐसा आर्गूमेंट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। उनका उत्पीड़न किया जा रहा है तो फिर ये एग्जाम्पल दे सकते हो। तो आपको अगर एग्जाम्पल पता है तो आप आर्गूमेंट आराम से जनरेट कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये दोनों तरीका है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये भी मुझे लगता है नहीं कोई बताता है, ठीक है, कैसे जनरेट करना है। ये हो गया। अब देखते हैं ना कैसे कैसे चीज़ें हैं। पेस्टल हाइड अप्रोच है। अब पेस्टल हाइड अप्रोच में क्या क्या चीज़ है, एक तो पॉलिटिकल, पी का मतलब, ई का मतलब इकोनॉमी, एस का मतलब सोशोलॉजी समाज, टी का मतलब तकनीकी टेक्निक, ई का मतलब इन्वायरमेंट पर्यावरण, एल का मतलब लीगल कानूनी या कानून कोई भी हो, एच का मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री में तीनों चारों आ जाएगा, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर भी डाल सकते हो। आई का मतलब आई आर और इंटरनल सिक्योरिटी आपका, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट और एथिक्स पेस्टल हाइड अप्रोच है। मोस्टली पेस्टल बनाते हैं ना, पेस्टल हाइड अप्रोच बना दिया गया है उसी से। अब देखो, अब इसमें भी ना अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने का। मैं बोलता हूँ ना, अगर आप ब्रॉड सोच रहे हो, थोड़ा व्यापक रख रहे हो अपने थिंकिंग को, तो बहुत सारे पॉइंट जनरेट हो जाएंगे। अब देखो, पॉलिटिकल में आप गए, पॉलिटिकल में समझ नहीं आ रहा है किस पे लिखें। गवर्नेंस होता है, उसमें संसद होता है, प्रशासन होता है, लोकल बॉडीज़, पंचायत राज, म्यूनसिपैलिटीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, उस पर लिख सकते हो। एग्जीक्यूटिव पे लिख सकते हो, प्रेसिडेंट, ये राज्यपाल, जो भी, ठीक है। फिर इकोनॉमी में क्या होता है, बार्टर सिस्टम पहले से आ रहा था वस्तु विनिमय, ठीक है। मार्केट का आज जो स्वरूप है, मॉडर्न टाइम में जो मार्केट हो रहा है, ई कॉमर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें। पूंजीवाद, समाजवाद, ये सब चीज़ जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड। सोशल में क्या है, चाइल्ड आ गया, वोमेन आ गई, ओल्ड एज आ गए, वृद्ध लोग आ गए, ठीक है, LGBTQ, ये चीज़ें। फिर विडो, फैमिली, जो हमारे डिसेबल्ड लोग हैं। फिर और देखा जाए प्रॉब्लम रिलेटेड, पॉवर्टी, हंगर लिख दिया मैंने, हंगर, एजुकेशन, स्किल, सोशल इंक्लूजन, ठीक है। अब इस पर आप सोच सकते हो। सोसाइटी का मतलब ये नहीं कि केवल सोसाइटी है तो क्या सोचे। अब इतना आपको पता है ना, तो इसमें से किसी पे एक चीज़ पे आप सोचोगे, ठीक है, आर्गूमेंट जनरेट करोगे और सोसाइटी का पार्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में भी डाइवर्सिटी बहुत है, बस आपको पता होना चाहिए कितना ब्रॉड सोचना है। और ये कब पता होगा, जब आप अच्छे से सिलेबस से इंक्लाइंड होंगे, सिलेबस आपको पता होगा, ठीक है। तो फिर देखो टेक्निकल में क्या है, आजकल टाइम में नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, AI, क्वांटम कंप्यूटर, डिफेंस में देख ही रहे हो, इसरो, नासा का प्रोजेक्ट कोई है, इसरो का चंद्रयान, देखो चंद्रयान वाला हम लोग एग्जाम्पल यूज करते हैं, ठीक है। फिर निसार वाला, अभी निसार लॉन्च हुआ है, वो हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर यार बायोटेक्नोलॉजी, वैक्सीन कोविड-19 में, ये सी चीज़ें। इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, और भी चैलेंजेस वगैरह, और भी बहुत सारे, डिफॉरेस्टेशन भी हो जाएगा इन्वायरमेंट में। अब IR में देखो, IR में भी बहुत सारा पॉइंट जनरेट कर सकते हो। लोग कहते हैं कैसे, वॉर हो रहा है, रसिया यूक्रेन, ठीक है, हमास इसराइल, ये सब वाला, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स वाली चीज़ें देख ही रहे हो। सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, इंडिया सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर रसिया, US, ये चीज़ें। ट्रेड वॉर हो रहा है US और चाइना के बीच, ये सब एग्जाम्पल। आज के टाइम में पहले क्या था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चल जाता, गुट निरपेक्षता की नीति चलती थी वैश्विक लेवल पे, जिसमें भारत भी भागीदार था। आज क्या हो रहा है, भारत क्या कर रहा है, अपना जो गुट निरपेक्षता की नीति से आगे बढ़कर मल्टी अलाइनमेंट की नीति पे जा रहा है, बहुसंरेखण की नीति पे जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला आप सिद्धांत और आइडियोलॉजी भी डाल सकते हो, थोड़ा यूनिक होगा। फिर अदर टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी, बहुत सारा डिप्लोमेसी यूज़ होता है, जैसे इंडिया बहुत सारा डिप्लोमेसी यूज करता है। जैसे आपदा राहत कूटनीति, आपदा में राहत देता है। जैसे टर्की से संबंध नहीं है भारत के अच्छे, पर जब टर्की में भूकंप आया था, ठीक है, अर्थक्वेक आया था, तो भारत ने सहायता दिया था। यूक्रेन देखो, अब एग्जाम्पल यूज करना है तब क्या करोगे, देखो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे तो यूक्रेन में, ठीक है, यूक्रेन में क्या क्या दिया था, उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज़ दिया था, थोड़ा सहायता दिया था, जैसे भीष्म जो अपना है, ठीक है, वो वाला वो चीज़ दिया था उन्होंने। और एक चीज़ और उसी के बाद उन्होंने क्या कहते हैं, साथ में रसिया भी गए थे। तो देखो डिप्लोमेसी कैसा है, दोनों दोनों से वो मना मतलब अपना रिलेशनशिप अच्छा करके चल रहे हैं। तो यही है मल्टी अलाइनमेंट, ठीक है। ये सब आप एग्जांपल डाल सकते हो। तो ये सब कैसे एग्जांपल याद आएंगे, ये रटने वाली चीज़ें नहीं है, ये समझ वाली चीज़ें हैं। और ये कब आएगा, जब आप अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ोगे। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार न्यूज़पेपर पर भी एक वीडियो लाऊंगा, कैसे न्यूज़पेपर को अप्रोचेस करने हैं और कौन सा न्यूज़पेपर हिंदी मीडियम के लिए पढ़ने हैं, मतलब पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो। और ये भी मैंने सुना था कि जब वो यूक्रेन में जब तक वो यूक्रेन में थे, उतने समय तक रसिया ने वॉर को मतलब रोक दिया था, हमला नहीं किया था कोई। हो सकता है ये झूठ हो, पर मैंने सुना था कहीं। तो ये वाला भी यूज कर सकते हो कि ये प्रभाव ही तो है, इंडिया का सॉफ्ट पावर का पावर ही तो है, जो थोड़े समय के लिए ही, मतलब मोदी जी की उपस्थिति में, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में वहाँ पे क्या हुआ, युद्ध थोड़ा रुका था, ठीक है। फिर बहुत सारा वार्तालाप भी होता है, ये सब चीज़ें आप यूज कर सकते हो। फिर मोदी जी या जो भारत की जो
मैंगो डिप्लोमेसी है, मैंगो डिप्लोमेसी जो बांग्लादेश के साथ है, ठीक। ब्रदरहुड की जो डिप्लोमेसी, ब्रदरहुड वाली जो बात है, ठीक है। फिर जलवायु कूटनीति है, जहाँ पे भी आपदा आता है, क्या कहते हैं, या क्लाइमेट चेंज की वजह से या कुछ भी होता है, तो अभी म्यांमार में सहायता दिया गया, सुनामी आया था कि अर्थक्वेक आया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत यूज़ होता है, आप डाल सकते हो। तो फिर वो लीगल में देखा जाए तो पूरा संविधान ही अपना भाई, संविधान ही पूरा। डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, कोई भी कानून हो और भी अदर लॉज हैं, इसका आप जिक्र कर सकते हो उससे रिलेटेड। जैसे महिलाओं से रिलेटेड पोस एक्ट है, पॉस्को है, आप इसको आर्गूमेंट के फॉर्म में डाल सकते हो। एथिक्स में तो पूरा वैल्यूज़, सीएसआर, मोरालिटी, मानवता, दार्शनिक विचार, बुद्धिज़्म, बुद्ध का डियोंटोलॉजी वाला अप्रोचेस, ठीक है। फिर जॉन रॉल्स, कांट, ये सब चीज़ का थोड़ा बड़ा, पर ओवर बर्डन नहीं होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा आगे। फिर वॉर एथिक्स डाल सकते हो, इन्वायरमेंटल जो एथिक्स है वो डाल सकते हो, इंटरनेशनल एथिक्स वो डाल सकते हो, सब ये आपके GS4 के सिलेबस का पार्ट है। फिर प्रिंसिपल्स बहुत सारे होते हैं, वो डाल सकते हो, आइडियोलॉजी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो डाल सकते हो। तो इसे देखो, ये एग्जाम्पल भी इससे जनरेट कर सकते हो आप, और आर्गूमेंट भी जनरेट कर सकते हो। समझ आया? तो क्या करना है आपको, पेस्टल हेड अप्रोच को रखना है, पर वो बैक ऑफ द माइंड रखना है, उसको लिखना नहीं है अपने एस्से में, बस बैक ऑफ द माइंड रखो, और एस्से रफ वर्क करते वक्त इसका यूज करो। रफ वर्क में आप लिखो पेस्टल माइंड अप्रोच से कि हम ये करेंगे, मतलब पॉलिटिकल में ये एग्जाम्पल या ये आर्गूमेंट, पर जब आप लिखोगे एक्चुअल में ऐसे, तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए आपके में, ठीक है। ये कब आएंगी, एक डायमेंशन में आ सकती हैं, ठीक है, वो हम बात करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू अभी आगे। अब देखो उसके बाद क्या आएगा, बॉडी पार्ट आप जनरेट कर दिया, आर्गूमेंट जनरेट कर दिए, बॉडी पार्ट आपका जनरेट हो गया कि हाँ बॉडी पार्ट में हम लोग ये लिखेंगे। अब क्या करोगे, क्वेश्चन आस्क करोगे उस टॉपिक से रिलेटेड कि क्यों हो रहा है, कैसा है, क्या है, केवल हमेशा ये। अभी हम लोग देखेंगे उदाहरण के साथ, आ गया, आइए उदाहरण से समझते हैं, चलिए देखते हैं। आस्किंग क्वेश्चन इन टू द टॉपिक, जो भी टॉपिक है ऐसे का, ठीक है, उस पर आप क्वेश्चन, ये जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन वाला, ये एक अप्रोच ही है। जो मेन 3 अप्रोच हैं, एक ये अप्रोच हुआ, एक डायलेक्टिक मेथड हुआ, ठीक है, और एक कंपेयर और कंट्रास्ट वाला मेथड हुआ। 3 मेथड जो मेजर हैं, जो हमेशा यूज करता है हर टॉपर्स के कॉपी में से, आप ये 3 मेथड में से एक मेथड पा जाओगे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, समझ आया? तो हम देखते हैं उदाहरण से कैसे क्वेश्चन को हम लोग जनरेट करेंगे। तो वो क्या लिखा है, लिखा है आत्मसंधान की प्रक्रिया, ठीक है। क्या लिखा है, आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ नाउ बिन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। देखो, ठीक है, ये UPSC 2021 का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन, अब देखो इसमें हम लोग क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखें। अब देखो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल क्या करेंगे लोग, ये देखेंगे, आत्मसंधान वर्ड पकड़ेंगे, तकनीकी पकड़ेंगे, और बाह्य स्रोत, ये तीनों वर्ड पकड़ के, और एक मिक्सिंग अपना जो दिमाग रूपी मिक्सर है उसमें डालेंगे, और पूरा मिक्स करके निकाल देंगे कुछ, और पूरा एग्जाम्पल और जो भी उनके मन में आएगा वो लिख देंगे बिना समझे। इस टॉपिक को गलत इंटरप्रेट करके पूरा रामायण लिख देंगे, 12 पेज 10 पेज भर देंगे, सोचेंगे मैंने ऐसे लिख दिया, और मार्क्स आएगा भाई 50-60, ठीक है, समझ आया? या उतना भी ना है, तो ये चीज़ें हैं। तो ठीक है, थोड़ा ना बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, अवॉइड करिएगा। आसपास थोड़ा अगल बगल में थोड़ा उनके यहाँ फंक्शन है शादी वगैरह का, तो उसका थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा। बाकी मैं बोल रहा हूँ सही से, आपको समझ आ जाएगा, आप अच्छे से ईयरफोन लगा के सुनोगे तो, ठीक है। अब क्या है, 2 या 3 वर्ड पकड़ेंगे इसमें, ये आत्मसंधान, सेल्फ डिस्कवरी पकड़ लिए, तकनीकी पकड़ लिए, और बाह्य स्रोत आउटसोर्सेड पकड़े, और इस पर पूरा लिख देंगे ऐसे। पर ये नहीं करना है, इसीलिए तो मार्क्स नहीं आते हैं। हम लोग क्या करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बेस्ड, अब इंट्रोडक्शन वगैरह लिखेंगे इसका, बिना इंट्रोडक्शन लिखे तो होगा नहीं, लिखेंगे वो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। पर हम लोग पहले बॉडी पार्ट पे करते हैं, कैसे हम लोग आर्गूमेंट जनरेट करना है, कैसे डायमेंशन को क्रिएट करना है। अब देखो सबसे पहले क्या है, ठीक है, क्वेश्चन क्या हम लोग पूछ सकते हैं, सबसे पहले पूछेंगे, देखो कीवर्ड पकड़ो, उस पर पहले क्वेश्चन निकालो, आत्मसंधान, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, व्हाट इज आपका सेल्फ डिस्कवरी, मतलब आत्मसंधान क्या है, सबसे पहले आप डालोगे, पहला क्वेश्चन डालोगे कि ये चीज़ें क्या है, आत्मसंधान क्या है, ठीक है ना, ये आप डालोगे। समझ आया कि पहले सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, आत्मसंधान क्या है, ठीक है, ये डालोगे पहला क्वेश्चन, इसको बताओगे ब्रीफ में। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ आया? दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि सेल्फ डिस्कवरी की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, नीड क्यों है, आवश्यकता क्यों है सेल्फ डिस्कवरी की, मतलब आत्मसंधान की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, आत्मसंधान जो है उसकी आवश्यकता क्यों है,
नीड क्या है ये डालोगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये डालोगे। आवश्यकता क्यों है क्वेश्चन है। और अभी हम लोग मैक्रो डायमेंशन में बताया था ना आपको, 2 डायमेंशन होता है, एक मैक्रो बड़ा वाला मैक्रो, उसके बाद उसके अंदर क्या आता है, माइक्रो आता है छोटा छोटा, ठीक है, ये मैं 2 बताया था ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मैक्रो डायमेंशन जनरेट कर रहे हैं, ये वाला मैक्रो हम लोग डायमेंशन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ है, ये हम लोग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, समझ आया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्रो डायमेंशन भी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये बता चुका हूँ सेकंड वाले सेशन में, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। तो 2 हो गया, 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। जबरदस्ती के क्वेश्चन नहीं करना। एक हो गया आत्मसंधान, पहला तो बताओगे ना भाई क्या चीज़ है, फिर बताओगे नीड क्यों है भाई, क्यों, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर बताओगे आत्मसंधान के बाद सेल्फ डिस्कवरी क्या है, ठीक है ना, वही आत्मसंधान सेल्फ डिस्कवरी वही चीज़ है, ठीक है। बता दिया आप, 2 हो गया। फिर बताओगे कि उसका परिणाम क्या है, क्यों चाहिए भाई आत्मसंधान का परिणाम क्या होगा, ठीक है, परिणाम या प्रभाव, दोनों में से कोई एक डायमेंशन बता दोगे आप, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या होगा कि क्यों तकनीकी रूप से हम लोग बाह्य स्रोत पर निर्भर हो गए हैं, ठीक है ना। जो आत्मसंधान है क्यों टेक्नोलॉजिकली, जो बोला है ना यहाँ पे, तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है, तो ये क्यों यहाँ पे क्वेश्चन करोगे, क्यों क्यों, ठीक है, क्यों तकनीकी रूप से, ठीक है, क्यों तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है, पूरा 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो बहुत ईजी है करना, आप लोग प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया क्यों, रीजन पूछ लिया। अब 5वां डालोगे, क्या पूरी तरह से हो गई है, क्या पूरी तरीके से, क्या पूर्णतः हो गई है, ऐसा डाल सकते हो। क्या पूर्णतः निर्भर हो गई है बाह्य स्रोतों पे, क्या पूर्णतः निर्भर है, ठीक है, समझ आया, पूर्णतः निर्भर है क्या, यहाँ पे इसी में डालोगे। फिर लास्ट में जब इसको खत्म करोगे डायमेंशन को, डालोगे नहीं, जैसे इसमें 2 माइक्रो डायमेंशन बनेगा, जो स्मॉल डी 2 बनेगा, एक वो पूरा क्या पूर्णता हो गया बताओगे कैसे। दूसरा डालोगे कि नहीं पूर्णता नहीं हुई है अभी भी, ठीक है, आंतरिक स्रोतों पे अभी भी निर्भर है। यहाँ बताओगे आप कि नहीं आंतरिक, लास्ट में कि आंतरिक स्रोतों पे अभी भी निर्भर है, ये बताओगे, ठीक है ना, आंतरिक स्रोतों पे निर्भर है अभी। तो इसमें 2 D1, स्मॉल D1 और स्मॉल D2 2 होगा, ठीक है। स्मॉल D1 और स्मॉल D2 क्या आपको पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ, नहीं है तो इसके लास्ट वाला जो सेशन हुआ था उसको रिवाइज करो। 5 क्वेश्चन हो गए, अभी और क्वेश्चन बनेंगे, जैसे बता दे रहा हूँ। पर और क्या क्वेश्चन बन सकता है, 6वां क्वेश्चन देखो, और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब जो आत्मसंधान है उसका अन्य स्रोत क्या है। जैसे बोला ना आत्मसंधान के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी पे निर्भर हो गए, तकनीकी रूप से बाह्य स्रोत, तो आंतरिक स्रोत क्या है इसका, ठीक है, मतलब सेल्फ डिस्कवरी का आंतरिक स्रोत क्या है, ये भी तो डिस्कस करोगे ना। बाह्य स्रोत के बारे में तो क्वेश्चन पूछ लिया हम लोग, आंतरिक स्रोत भी बता सकते हैं कि आंतरिक स्रोत क्या है, ठीक है, ठीक है, ये बता सकते हैं हम लोग आंतरिक स्रोत क्या है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो मोस्टली लोग मिस करते हैं, मोस्टली लोग, 7वां, ठीक है, और मतलब वन ऑफ द फेवरेट, और मैंने बहुत मेहनत से इसको मतलब देखा था कई चीज़ों में, ऑब्जर्वेशन के बाद ये चीज़ें आई थी कि करंट टाइम में, वर्तमान में इस कथन का क्या महत्व है, और ये जो कथन टॉपिक दिया गया है वर्तमान में इस कथन का क्या महत्व है, मतलब वर्तमान में क्या ट्रेंड चल रहा है, या पूर्णतः आउटसोर्स्ड है या अभी भी आंतरिक पे निर्भर है, मतलब एक बैलेंस वे में आप इसको एंड करोगे, ठीक है। या ये हुआ वर्तमान में क्या ट्रेंड है, फिर क्या इसी में बताओगे कैसे दोनों में बैलेंस लाएं, संतुलन कैसे साधें। बैलेंस किस में, कि बाह्य स्रोत से और आंतरिक स्रोत में कैसे, कि दोनों तरीके से हो। अब ये अपने डाल दोगे कि नहीं पूर्णतः बाह्य स्रोत पे है या पूरा आंतरिक में, इन दोनों में बैलेंस कैसे लाना है ये डालोगे। तो ले देखिए आपका 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हुए हैं, ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, आत्मसंधान क्यों जरूरी है ये बताओगे। आवश्यकता क्या है, मतलब आत्मसंधान की परिभाषा थोड़ा शॉर्ट में। नीड क्या है, उसका परिणाम या प्रभाव क्या पड़ता है। क्यों तकनीकी रूप से एकदम बाह्य स्रोतों पे ही निर्भर हो गई है, क्या पूर्णता है, क्या अभी भी आंतरिक स्रोत पे कुछ है, ठीक है, और है तो सेल्फ डिस्कवरी का आंतरिक स्रोत क्या है, फिर वर्तमान में इसका महत्व क्या है, और संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। तो ले देखें 8 आपके मैक्रो डायमेंशन, ये मैक्रो डायमेंशन 8 हो गए, आप इसको ईजिली कर सकते हो, अभी और बनेगा, ठीक है। मैंने जब इसको सॉल्व किया था तो 10-12 बनाया था, पर कोई ज़रूरत नहीं है, मेन यही है, ठीक है, ये हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया है कि बॉडी पार्ट को कैसे अप्रोच करना है। ये कैसे होगा समझ आ रहा है, क्यों कैसे, ये ब्रेक करके होगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, तो जितना प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है, उतना ये आप इजी तरीके से कर पाओगे। और ये स्पेशली ना यूपीएससी में हेल्प करता है, पीसीएस में नहीं, पीसीएस में तो डायरेक्ट पूछता है, पीसीएस में इसकी ज़रूरत नहीं है, पीसीएस में ईजी आता है उतना,
पीसीएस में नहीं ये काम करेगा। ये जो दार्शनिक निबंध आते हैं फिलोसफिकल वाले, अमूर्त निबंध आते हैं जो यूपीएससी में, उसमें ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो कैसे करना मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ये पकड़ना है 2 कीवर्ड। ठीक है, जो कीवर्ड मेन होगा उसको डिफाइन करना जरूरी है, तभी आगे बढ़ोगे। बिना डिफाइन किए नहीं, एग्जामिनर को पता होना चाहिए ना कि आपको मतलब समझ आया कि नहीं। तो सेल्फ डिस्कवरी को आप बताओगे क्या मतलब, यहाँ एक ही कीवर्ड है मेन, आत्मसंधान बताओगे, नीड क्या है, प्रभाव क्या है। ठीक है, फिर उसी से आप मैक्रो डायमेंशन जनरेट करोगे उसी क्वेश्चन से। यही आस्किंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच यही है, और सबसे अच्छा अप्रोच यही है। यूपीएससी में 2 ऐसे लिखने को आते हैं, तो आपके पास 3 मेथड है। एक में ये लगाओ, एक में कंपेयर कंट्रास्ट लगा दो, या डायलेक्टिक मेथड लगा दो, जो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यही है, 3 अप्रोच आपके पास हैं। 2 ऐसे आते हैं, अलग अलग अप्रोच लगा के लिख दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों में हम क्वेश्चन बेस्ड ही अप्रोच लगा दिए। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे इसका। तो आपको मुझे लगता है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो थोड़ा वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच क्या होता है, बहुत अच्छा अप्रोच है ये, कई क्वेश्चन पे लग जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखो मैंने थोड़ा वो ले लिया है यूपी पीसीएस का 2024 में जो पेपर हुआ एसए का, उसका क्वेश्चन। जैसे देखो उसमें डायरेक्ट पूछता है, उसमें डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, इसमें ना डायरेक्ट पूछता है। थोड़ा सा ना बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, मुझे पता है, अवॉइड करिएगा उसको। ईयरफोन या हेडफोन लगा के आप लोग सुनिएगा, अच्छे से समझ आएगा। कुछ कर नहीं सकते, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, बगल में फंक्शन है तो थोड़ा बहुत भाई होगा ही आवाज़, तो समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ 2 ऐसे मैं उठाया हूँ यूपी पीसीएस का, पहला ही दूसरा। ठीक है, क्या है, पहला था मानव मूल्य और साहित्य, एकदम डायरेक्ट पूछता है। फिर दूसरा क्या है, भारत में न्यू वुमेन की कल्पना एवं मिथक, मतलब कल्पना है या मिथक है। अब देखो यहाँ पे दोनों में अलग अलग अप्रोचेस लगेंगे, दोनों में अलग अलग अप्रोच। अब देखो मैं लिख दिया यहाँ पे, यहाँ क्या लगेगा, कंपेयर कंट्रास्ट और रिलेशनशिप वाला अप्रोच लगेगा, मैं बताऊँगा ये। और इसमें क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच लगेगा सेकंड वाले में। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच लगेगा। ठीक है, ये ईजी है। अब कंपेयर कंट्रास्ट वाला अप्रोच मैं बता दे रहा हूँ क्या है। कंपेयर करोगे, सबसे पहले मानव मूल्य क्या होता है बताओगे, साहित्य क्या होता है बताओगे। ठीक है, ब्रीफ में। फिर बताओगे, कंपेयर करोगे, ये बताओगे कि कैसे ह्यूमन वैल्यूज से लिटरेचर पे इफेक्ट पड़ता है और लिटरेचर से कैसे ह्यूमन वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर आपके मूल्य अच्छे हैं तो आप साहित्यकार हो तो अच्छा ही लिखोगे। और यहाँ पे मानव मूल्य में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और साहित्य में केवल जो लिटरेचर नहीं आएगा जो आप लोग पढ़ते हो, हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर या कुछ भी लिटरेचर, मतलब अलग बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपका मूल्य अच्छा है तो आप डॉक्टर अच्छे बनोगे, अच्छे डॉक्टर अच्छे प्रैक्टिशनर बनोगे। ठीक है, ये सब चीज़ें, क्लिनिकल ट्रायल नहीं करोगे, ये चीज़ें। तो यहाँ पे केवल लिटरेचर, अब ये साहित्य मत ले लेना है केवल। ठीक है, अब इसको यही कहता है, ये नैरो इंटरप्रिटेशन यही है कि आप केवल साहित्य मान के कर दिए। यहाँ पे केवल साहित्य नहीं है, यहाँ पे हर चीज़, हर डायमेंशन, डॉक्टर हुआ, प्रोफेशन में चल जाओ, या पॉलिटिकल लीडर में चल जाओ, लिटरेचर या कुछ कर रहे हो आप, अच्छा काम कर रहे हो उसमें चल जाओ। ठीक है, अगर आपके वैल्यूज़ अच्छे हैं तो आप जो भी काम करोगे, लिटरेचर में यहाँ काम भी है, ठीक है, उसमें चल जाओ, ये सब चीज़ें। और लिटरेचर मान के भी करना है तो पर वैल्यूज़ अलग अलग रखो। ठीक है, ये भी अप्रोच है। तो कंपेयर कर सकते हो इन दोनों को पहले, कि कैसे लिटरेचर से ह्यूमन वैल्यू पे इम्पैक्ट और ह्यूमन वैल्यू से कैसे लिटरेचर इम्पैक्ट होता है, ये बता सकते हो दोनों का। तो कंपेयर ये हो गया। रिलेशन बता सकते हो कैसे मानव मूल्य और साहित्य एक दूसरे से रिलेटिव हैं। ठीक है, अगर आपका मूल्य अच्छा है तो साहित्य अच्छा लिखोगे, ये रिलेटेबल हो गया। कि अगर आपके वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा है तो आप जीवन में अच्छा काम करोगे। ठीक है, उसको एग्जाम्पल से आप बता सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको पता ही होगा, एथिक्स में खूब एग्जाम्पल रटे होगे वो चीज़ें। फिर कंट्रास्ट बता सकते हो कि क्या कहते हैं कि असमानता कहाँ है। ठीक है ना, वो चीज़ें कंपेयर करोगे, कंट्रास्ट बताओगे कि विपरीत कैसे है, दोनों के एक दूसरे के विपरीत कैसे है। तो 3 अप्रोच है, दोनों का पहले तुलना करा दो अलग अलग। ठीक है, फिर संबंध दिखा दो दोनों में। ठीक है, फिर अलग कैसे, दोनों अपोजिट कैसे एक दूसरे के, पूरक कैसे हैं, ये भी चीज़ें दिखा सकते हो। तो ये 3 अप्रोच, 3 चीज़ें इसमें लगेगा। ठीक है, तो ये एक मेथड है, इसी को हम लोग डायलेक्टिक मेथड भी कह देते हैं। ठीक है, कई बार, पर डायलेक्टिक मेथड में थोड़ी चीज़ें अलग होती हैं, वो मैं बताऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा। तो अब देखते हैं ये वाला, भारत में न्यू वुमेन कल्पना मिथक। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच डालोगे, कैसे डालोगे, पहले तो बताओगे न्यू वुमेन है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ न्यू वुमेन, व्हाट इज़ न्यू वुमेन। ठीक है, यहाँ बताओगे व्हाट इज़ न्यू वुमेन। पहले तो न्यू वुमेन है क्या ये बताओगे, आज के टाइम में क्या है रेफरेंस, एग्जांपल देके बताओगे। ईरान वगैरह में बहुत सारी चीज़ें हैं, देखे इंडिया का भी देख के बता सकते हो। फिर बताओगे कि कैसे, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि न्यू वुमेन की कल्पना से क्या मतलब है, मतलब कल्पना की, भारत में न्यू वुमेन की कल्पना है ना, क्या मतलब, इससे भी बताओगे न्यू वुमेन की कल्पना से क्या अभिप्राय है, क्यों भाई इमेजिनेशन है,
ये बता दिया। फिर बताओगे कि भारत में न्यू वुमेन एक मिथक कैसे है, मतलब तीसरा बताओगे कि क्यों मिथक क्यों है। दूसरा बताओगे कल्पना वाला बता दोगे, न्यू वुमेन की कल्पना यहाँ आएगा। फिर ये बताओगे भारत में न्यू वुमेन की एक मिथक कैसे है, ठीक है, ये बताओगे। थर्ड वाला ये आ जाएगा मिथक वाला। चौथा क्या बताओगे कि पूर्णता मिथक है, पूर्णता है क्या, पूर्णता मिथक है क्या, ठीक है। तो इसमें डालोगे कि नहीं पूर्णता नहीं है। पाँचवा आर्गुमेंट डालोगे कि मिथक नहीं है, सच्चाई भी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो बदलाव हो रहे हैं वुमेन के बारे में। पर फिर पाँचवा ये डालोगे। फिर छठवां डालोगे कि परंतु आज भी कुछ चुनौतियाँ हैं। तो महिलाओं से जुड़ी जो चुनौतियाँ हमको पता है, सोसाइटी वाला जो कंटेंट है उसको डालोगे। फिर चुनौतियाँ, फिर लास्ट में डालोगे सतवें में कि सुझाव थोड़ा सा या गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है, सुझाव प्लस प्रयास गवर्नमेंट का। 7 पॉइंट जनरेट होगा, ईजिली लिख दोगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें ये कर सकते हो, ठीक है। ये मुझे लगता है समझ आ गया होगा आपको। ये समझ आ गया तो वीडियो थोड़ा पॉज करके बैक करके देखना। तो भारत में न्यू वुमेन की कल्पना, न्यू वुमेन क्या है, ठीक है, न्यू वुमेन की कल्पना क्या है, ठीक है। न्यू वुमेन अलग है, इसको अलग डिफाइन करोगे, कल्पना लेके अलग डिफाइन करोगे। फिर भारत में मिथक कैसे बताओगे, ठीक है, क्या पूर्णता मिथक है, ठीक है, समझ आया कि, और मिथक नहीं है तो सच्चाई कितनी है, तो बताओगे आज के टाइम में जो वुमेन जो अलग अलग फील्ड में अच्छा काम कर रही हैं वो बताओगे, ठीक है। इसरो का एग्जांपल लेके चंद्रयान-3 के लॉन्चिंग में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ था, वो वाला एग्जांपल लेके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो एग्जांपल लेके बताओगे। फिर आज के टाइम में क्या रिलेवेंट है ये बताओगे, आज के टाइम में रिलेवेंट क्या है इसका, आज के टाइम में क्या पूर्णता मिथक है या कुछ सच्चाई भी है, बैलेंस अप्रोच डाल दोगे। फिर सुझाव दे दोगे क्या क्या चुनौतियाँ हैं, ठीक है। मिथक है तो चुनौतियाँ क्या क्या हैं, गवर्नमेंट उसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, बस, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये सबसे मेन चीज़ है, सबसे मेन चीज़ काउंटर आर्गूमेंट डायमेंशन का। लास्ट में आप काउंटर आर्गूमेंट जरूर दोगे। अब काउंटर आर्गूमेंट क्या होता है, देखो अगर आप एक या दो तरफा लिख रहे हो, एक तरफा लिख रहे हो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हो, तो मतलब आपका जो ऐसे होगा ना वो बोरिंग होगा कि हाँ बहुत अच्छा ही चीज़ बताया। जब आप ये काउंटर आर्गूमेंट दोगे ना, अपने ही क्वेश्चन को, अपने ही पॉइंट को अगर आप काउंटर कर रहे हो अपने ही एस्से में, तब आप थोड़ा अलग दिखोगे, आपका एस्से अलग दिखेगा। एग्जामिनर इम्प्रेस होगा कि पहले तो ये काउंटर अपने ही, पहले तो ये पॉइंट जनरेट किया है, अच्छा, फिर अपने ही इसको अपने वाले तर्क को ही काट रहा है, काउंटर कर रहा है। तो आपका इससे समझ आता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, ठीक है। तो काउंटर भी दोगे। अब काउंटर एक आर्गूमेंट देके एग्जाम्पल देके ख़त्म करोगे कि यहाँ पे काउंटर आर्गूमेंट क्या हो जाएगा कि ये बोला है ना कि भारत में न्यू वुमेन की कल्पना एक मिथक है, ठीक है। यहाँ पे काउंटर आर्गूमेंट क्या हो जाएगा कि भारत में न्यू वुमेन की कल्पना मिथक नहीं है, ठीक है। ऐसे करके आप डाल सकते हो। या ये वाला पॉइंट है ना कि क्या पूर्णतः, तो ऐसा भी डाल सकते हो कि क्या भारत में न्यू वुमेन की कल्पना क्या पूर्णतः मिथक है, ये वाला पॉइंट भी डाल सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक आर्गूमेंट इसमें से जो मेन आपको अच्छा लगे कि हाँ थोड़ा जो काउंटर वे में जा रहा है उसको आप डायरेक्ट यहाँ यूज कर सकते हो, यहाँ कम करके, ठीक है। तो भी आपका 7 पॉइंट हो ही जाएगा। और यकीन मानो 7 पॉइंट आपको देखने में कम लग रहा है, जब आप लिखोगे ना एग्जाम्पल के सहित तो आपको लगेगा कि यार मेरे तो और क्वेश्चन बन रहे थे, कम पॉइंट मैंने जनरेट किया है, पर आप अच्छे तरीके से आप कवर कर पाओगे। पर ज़बरदस्ती का क्वेश्चन मत जनरेट कर लेना, ज़बरदस्ती घुसा रहे हैं, ठीक है, फिर वो बेकार हो जाएगा, ठीक है ना, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना, लगेगा कि यार ज़बरदस्ती इसको पेज फिल करने के चक्कर में कंटेंट की कमी थी। इसलिए सॉलिड क्वेश्चन या आर्गूमेंट जनरेट करना और अच्छा करना, ठीक है। 10 कर रहे हो तो उसमें से सबसे बेस्ट वाले को ही लिखना, ठीक है। इसीलिए ना रफ वर्क क्यों किया रहता है, रफ वर्क करोगे तो आपको 10 या 15 अगर क्वेश्चन आप जनरेट भी कर दिए तो उसमें से 6-7 आप उठा के लिखना, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए रफ वर्क करना इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और उसमें से सब आप जो बेस्ट लगेगा आपको और जो लगेगा हाँ ये अच्छा है, अलग है, आप उसको लिख देना। और एक बात और, सब लोग अलग अलग क्वेश्चन जनरेट करेगा, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चन सबके सिमिलर होंगे, सेम होंगे, 3-4 आर्गूमेंट सबके सेम होंगे, पर वो लिखेगा अलग, वो एग्जाम्पल अलग देगा। यहीं पे आप लोग कैसे सबसे अलग हो जाएगा। बोलते हैं ना कि यार सब कोई सिमिलर लिख रहा है, सब कोई सेम ही, तो पेस्टल अप्रोच लगाओगे तो सब कोई सिमिलर ही लिखेगा, यहाँ पे अंतर होगा आपके एस्से में। इसीलिए ये वाला अप्रोच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका यहीं पे ऐसे अंतर हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लो बहुत ईजी टॉपिक आ गया, बोलते हैं ना कि बहुत ईजी टॉपिक आ गया, सब लोग इसी पे लिखेंगे तो मेरा ऐसे अलग कैसे होगा, इस तरीके से ऐसे अलग होगा। भले से टॉपिक सेम सब कोई चुन रहा है, मान लो 100 बच्चे मेंस दे रहे हैं तो मान लो 90 इसी पे लिख रहे हैं, बहुत ईजी वाले पे एक आया कोई, तो सब भले 90 इस पे लिख रहे हैं पर सबका क्वेश्चन अलग अलग होगा। 1-2 क्वेश्चन सिमिलरिटीज़ तो होंगी, वो छोड़ दो, सबका क्वेश्चन अलग अलग होगा, मेजर आर्गूमेंट अलग अलग होगा, एग्जाम्पल अलग अलग होगा। पता चला जो आप एग्जाम्पल सोसाइटी में आप यूज किए हो उसको दूसरे तरीके से कोई लड़का या लड़की हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में यूज किया हो। सोसाइटी वाला एग्जाम्पल क्या पता जो आप एथिक्स में यूज किया, सोसाइटी में यूज किया हो, कोई एथिक्स में यूज किया हो, ये चीज़ें हो सकती हैं, या तो ऐसा वाइस वर्सा। तो ये चीज़ें, इसलिए यहाँ से आपका
जो ऐसे है दूसरों से अलग भी दिखेगा, सिमिलैरिटीज़ भी नहीं रहेंगी, और अच्छे तरीके से जो करेगा उसको मार्क्स भी अलग अलग मिलेंगे। ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये अप्रोच यूनिक है और अच्छा है और अलग भी है, ठीक है ना। इसलिए वो पेस्टल हाइड अप्रोच को छोड़ो, ऐसी चीज़ें फॉलो करो। अब देखो बाद में क्या आता है, ये जब बॉडी पार्ट आप जनरेट कर दिए, काउंटर आर्गूमेंट दे दिए, तो आएगा कंक्लूजन पे एक वीडियो आएगा, मैं उसमें पूरा कंक्लूजन पे डिस्कस करूँगा कैसे क्या करना है। मैं बता दे रहा हूँ कंक्लूजन के भी 2 पार्ट होते हैं, लोग नहीं जानते हैं, बस लिख दिए ख़त्म और एंड कर दिए डायरेक्ट। एक होता है प्री स्टेटमेंट जैसे हम लोग थीसिस स्टेटमेंट देखे थे, वो क्या करता था, इंट्रोडक्शन को बॉडी से लिंक करने का काम करता था। यही काम यहाँ पे प्री स्टेटमेंट का है। प्री स्टेटमेंट क्या करता है, जहाँ आपका बॉडी का लास्ट आर्गूमेंट खत्म हो रहा है उसको आपके कंक्लूजन को लिंक करने का काम करता है। मतलब वहाँ से ये स्टेटमेंट वो है जो जैसे एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ अब हम कंक्लूजन की ओर या निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, लोग नहीं मिस करते हैं सब चीज़ें, डायरेक्ट एंड कर देंगे, यहीं पे फ्लो टूटेगा और मार्क्स गया। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन बेस्ड बता सकते हो, गवर्नमेंट स्टेप क्या ले रही है ये वाली चीज़ें डाल सकते हो, और हम अब क्या करेंगे अपने स्तर पर। गवर्नमेंट का बता दिए तो आप प्री स्टेटमेंट बता दो कि हमको क्या करना चाहिए एज ए इंडिविजुअल या एज ए नागरिक की, वो महिलाएं वाले ऐसे में कि महिलाओं की जो स्थिति है उसको उसमें सुधार हो, उनका एम्पावरमेंट हो, तो अपना प्री स्टेटमेंट दे सकते हो। फिर बता दोगे कि जो हम जो करेंगे उसका प्रभाव क्या होगा, मतलब क्या प्राप्त होगा, क्या होगा। तो फाइनल कंक्लूजन जो आपका होगा, बड़ा नहीं करना है फाइनल कंक्लूजन, आधे पेज में, ये मतलब दोनों कंक्लूजन लेके 1 पेज में आना चाहिए, 1 से 1.5 पेज में, ठीक है। तो आपका जो फाइनल कंक्लूजन होगा वो आधे पेज में आए, तो हम क्या करेंगे और हमको लास्ट में क्या प्राप्त होगा इससे, ठीक है। आप कोड बेस कोई एंड कर सकते हो, मैं बताऊंगा कंक्लूजन में कितने टाइप्स ऑफ कंक्लूजन लिख सकते हो, तो उसमें तो मैं बताऊंगा कि आपको पता होगा, बताना पड़ेगा कि फाइनल कंक्लूजन में कि इससे क्या प्राप्त होगा, ये हम लोग बात करेंगे, ठीक है। समझ आया, तो ये चीज़ इसका ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट, जैसे मान लो यहाँ पे सुझाव और प्रयास है, सुझाव और प्रयास वाला जो डायमेंशन है मैक्रो डायमेंशन है, इसमें आप यहाँ पे पेस्टल डाल दो, ठीक है। सुझाव में पेस्टल मतलब पेस्टल अप्रोच पे सुझाव दे दो, ठीक है। समस्या बता रहे हो वहाँ पेस्टल डाल दो, ठीक है, समझ आया। या पेस्टल पूरा मतलब पेस्टल ही आपके पास नहीं पता है तो पेस्टल हाइड है ना, पेस्टल और हाइड है, मैं बता दूं पेस्टल हाइड अप्रोच है। तो क्या करो, पेस्टल में कितना हो गया, PESTEL 6 4 10 डायमेंशन हो गए, तो 5 डायमेंशन सुझाव वाले में डाल दो और 5 डायमेंशन प्रयास वाले में, ऐसा भी करके डाल सकते हो, ठीक है। 2 पार्ट में इसको तोड़ के डाल सकते हो, बस अगर जनरेट करने में, पॉइंट जनरेट करने में कम कम पड़ रहा है आपको जो अगर कंटेंट, तो 10 डायमेंशन तो यहीं से जनरेट हो जाएंगे एग्जाम्पल वाले। तो सुझाव, प्रयास, चुनौतियाँ, ठीक है, इसमें आप पेस्टल हाइड अप्रोच का एक जगह यूज करोगे। एक बार और अगर एक जगह किसी मैक्रो डायमेंशन में आप पेस्टल हाइड अप्रोच का यूज कर दिए हो, तो फिर से किसी उस एस्से के किसी भी मैक्रो डायमेंशन में आप यूज नहीं करोगे, एक बार ही करना है, ठीक है, एक ही बार, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हर जगह कर दिए, समस्या में भी वही और क्या कहते हैं चुनौतियों में भी वही और सुझाव में भी वही, ऐसा नहीं करना है। अब दूसरा अप्रोच डाल, SDG अप्रोच डाल दो, ये मैं बताऊँगा अप्रोचेस, SDG डाल दो, इवोल्यूशन वेज डाल दो, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा और वीडियो को हम लोग यहीं रोकेंगे, इसके बाद अप्रोचेस हैं, तो मुझे लगता है नेक्स्ट पार्ट में अप्रोचेस पे बात करेंगे अच्छे तरीके से, कौन कौन से अप्रोचेस है शॉर्ट में। फिर मैं जो मेरे खुद के ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले एसेज हैं उसके पेजेस मैं खोज के लाया हूँ, उससे मैं बताऊँगा। उसमें तीनों चीज़ है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, जो मैंने रफ वर्क किया था, तो उससे आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे मैंने जनरेट किया था और वो चीज़ें। तो वो तो पुराने हैं, तो मतलब उसमें एक मेथड है क्वेश्चनिंग मेथड, तो मैं 2-3 मेथड वाला और भी बताऊंगा आपको अलग से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करो आप लोग, चैनल को जुड़ो तरगाइज की टीम से। और आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कंटेंट कोई फ्री में नहीं देता है, ठीक है। ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको कि ऐसी चीज़ें एस्से के बारे में आप नहीं सुनेंगे। और एक बात और, एस्से पे जो लोग वीडियो बना रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, कितने वीडियोस बना रहे हैं, 15-15 20-20 वीडियो, ठीक है, कितने बड़े बड़े वीडियोस बना रहे हैं 2-2 घंटे के, और कुछ नहीं, आपको कम टाइम में शॉर्ट वीडियोस में इतनी अच्छी चीज़ें मिल जा रही हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो यार लाभ उठाओ और अप्रिसिएट करो, और जो भी आपका फीडबैक हो उसको दीजिएगा, आगे से उसको नोट ध्यान में रखा जाएगा। मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा आपको, 1-2 बार वीडियोस देखना, और भी जो चीज़ें नहीं समझ होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ये चीज़ें नहीं समझ आई, नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। और जो चीज़ें आपको डाउट हो गया उसमें पूछ लेना, नेक्स्ट पार्ट में वो भी क्लियर हो जाएगा। बाकी ये मैं चीज़ें बता दी आप लोग, अगर नोट डाउन करोगे तो नोट कर लोगे,
बाकी आज थोड़ा समझाने में टाइम लग गया, तो मैं आज अप्रोचेस भी सोचा था डिस्कस करूँगा और कनेक्टिंग कीवर्ड भी देखो मैं यहाँ रखा हूँ अप्रोचेस, देखो अप्रोचेस है ये, अप्रोचेस है ये, और कनेक्टिंग कीवर्ड देखो, कनेक्टिंग कीवर्ड मैं बताऊँगा, देखो सब अलग अलग केस का है, फिर मिस्टेक्स क्या है ये ऐसे राइटिंग में, एक और कुछ कनेक्टिंग कीवर्ड है मैं लाया था। ठीक है, चलो कोई नहीं, अगले पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, वीडियोस लंबे हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो मिलते हैं फिर से, आप लोग तब तक रिवीजन करना, ठीक है ना। थैंक यू।